हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्तनपायी का लक्षण नहीं है? दुग्ध उत्पादक ग्रंथियों की उपस्थिति, बालों युक्त विशिष्ट त्वचा, पिन्ना कहलाने वाले बाह्य कर्णों की उपस्थिति, होमोडोंट प्रकार का दंतीकरण। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें किसके बारे में बताना है? स्तनपायी प्राणी के लक्षण यहाँ पे प्रश्न में पूछे गए हैं। स्तनपायी प्राणी, स्तनपायी प्राणी जिन्हें हम स्तनी भी कहते हैं, स्तनधारी भी कहते हैं, ये ऐसे प्राणी होते हैं जिन प्राणियों के शरीर पर, लक्षण की यहाँ पे बात कर लेते हैं, जिन प्राणियों के शरीर पर क्या पाई जाती हैं? स्तन ग्रंथियां, या शरीर में भी कह सकते हैं, शरीर में लिख लेते हैं, जिनके शरीर में स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं। और ये स्तन ग्रंथियां यहाँ पे क्यों होती है? ताकि इनके द्वारा ये अपने नवजात को पोषण प्रदान कर सके। उसके अलावा स्तनधारी प्राणी जो होते हैं उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। शरीर पर क्या उपस्थित होते हैं? बाल। तो बाल युक्त विशिष्ट त्वचा इनकी होती है। साथ ही इनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। इन प्राणियों में बाह्य कर्ण और आंतरिक कर्ण दोनों प्रकार के कर्ण पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण को पिन्ना के नाम से जाना जाता है। और इनका देखिए, ये जो गुण लक्षण दिए यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो इनके विषय में सही दिया है। चौथा अगर आप देखेंगे, होमोडोंट प्रकार का दंतीकरण। जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, उदाहरण ले सकते हैं मनुष्य का। मनुष्य में होमोडोंट प्रकार का दंतीकरण नहीं पाया जाता है। इनमें अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं जो कि अलग प्रकार से कार्य करते हैं। यानी कि जो 32 दांत हैं उनमें अलग अलग प्रकार के दांत, जैसे दंतक, चवर्णक, इस प्रकार के दांत होते हैं और उनका कार्य अलग होता है, जैसे चीरना, भोजन को चबाना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो दांत होता है, इस प्रकार का जो दांतों का क्रम होता है या दंतीकरण होता है, उसे हेटेरोडोंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेटेरोडोंट कहा जाता है, ना कि होमोडोंट। तो ये इनका लक्षण नहीं है और यही प्रश्न में पूछा गया है। विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।